बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा झा। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी तो गंगा है, जो इसमें शामिल हो जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आए हैं वो मदद नहीं, रिश्वत है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। दिल्ली में क्या क्या वादा इन लोगों ने किया था, महिलाओं का पैसा नहीं दिया अब तक। अमित शाह ने कहा कि भाई यूपी चुनाव में उन्होंने कहा था कि भाई दिवाली और होली पर सिलेंडर जो है मुफ्त में दिया जाएगा। जरा जाके यूपी वालों से पूछो बगल में कि सिलेंडर मुफ्त में मिला कि नहीं मिला। और इन लोगों ने रिश्वत जो दी है तो कर्जा है, वो तो ये लोग इंटरेस्ट के साथ लेंगे। लेकिन तेजस्वी जो माई बहन मान योजना के तहत देगा, 14 जनवरी का तारीख आप लोग याद रखिए। सरकार तो हम ही लोग बना रहे हैं। माई बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति दही चूड़ा वाले दिन अपने माताओं और बहनों के खाते में 30,000 रुपया डाला जाएगा। और ये आर्थिक न्याय के तौर पे महंगाई से सामना करने के लिए उनको सहयोग राशि दिया जाएगा। और ये निरंतर जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी, हर महीने चलता रहेगा। उसमें एक साल का एक साथ 30,000 रुपया हम लोग दे दें, यानी महीने का 2,500 के हिसाब से 12 महीने का 30,000। ये हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप देखिए स्थिति जो है क्या से क्या हो गया है। अब पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने बिहार और बिहारियों को गाली दिलवाने का काम किया। लगता है प्रधानमंत्री जी आजकल असला बारूद और तो खाने वाले डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। और हमने पहले भी कहा कि भाई हो सकता है कि वेब सीरीज भी देख रहे हो। प्रधानमंत्री जी को नौकरी, रोजगार, विकास की बात करनी चाहिए। ये हम लोग जो है चाहते हैं कि भाई कम से कम इस पे हम लोगों ने कोई बात नहीं सुनी कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बात की। देखिए साफ तौर पे हम लोग जब आएंगे तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे। हर जात हर धर्म में बेरोजगारी है। इसका मतलब ये है कि हर जात हर धर्म में नौकरियां मिलेंगी। तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा। माई बहन मान योजना का हमने बताया। जीविका दीदियों को मानदेय 30,000 रुपया किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। जो समूह है, जो कैडर है, जो दिन रात काम कराती है सरकार, उनके लिए, अन्य जीविका दीदियों के लिए, कैडर समूह के लिए 2,000 मानदेय। और जो इंटरेस्ट जो लेती है, देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट जो है माफ़ किया जाएगा। और 5 लाख रुपए का बीमा हम लोग कराएंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है OPS, वो हम लोग लागू करेंगे। OPS को लागू किया जाएगा। जो अभ्यर्थी जो बहाली के लिए होंगे उनका फॉर्म जो है 0 निःशुल्क फ्री कर दिया जाएगा। फॉर्म फीस नहीं लगेगा। जो भी आपके किसान हैं, सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली जो है उन किसानों के लिए मुफ्त जो है वो की जाएगी। जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत के लोग हों, ग्राम कचहरी के लोग हों, इन सब का जो है पेंशन भी मिलेगा। और इन सब लोगों को जो है हम लोग जो मानदेय जो है दुगना हम लोग करने का काम करेंगे। टैक्स वगैरह जो हो गए उन लोगों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हम लोग जो है देंगे। तो हम लोग कई ऐसी योजनाएं, बेटी योजना हो, माँ योजना हो, ये सब योजनाओं को हम लोग जो है लागू करेंगे। आरक्षण
को हम लोग जो है, इन लोगों ने तो ख़त्म कर दिया, भाजपा के लोगों ने। हम लोग जो है आरक्षण को लागू करेंगे, बढ़ाने की ज़रूरत हो तो बढ़ाया भी जाएगा, और शेड्यूल लाइन के लिए फिर से भारत सरकार को हम लोग सिफारिश करेंगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को बता दें, तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ये साफ दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता अब परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर आरक्षण बढ़ाया जाएगा और उन्होंने यह वादा भी किया कि एससी और पिछड़े वर्गों को पूरा हक मिलेगा। कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने साफ कहा, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं होगा। अपराधियों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने महिलाओं के लिए नई योजनाएं, मां योजना और बहन योजना की भी बात की। तेजस्वी यादव ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 14 तारीख को रिजल्ट आते ही उनकी सरकार बनेगी और 18 तारीख को वो एज अ सीएम शपथ लेंगे। तेजस्वी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार की राजनीति में नया जोश भर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता का मूड किस ओर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।